So hello guys, how are you all? Hope you will be fine. So today we are going to study again around the world in 80 days today, and we will complete this chapter. So it is part 2 of this chapter. This chapter is so big, so I have made 2 parts. So it is in Communicate in English book of Ratna Sagar. So today we are going to study about this. So in previous video we have seen that on 2 October 1872, 2 अक्टूबर 1872 में मिस्टर फॉग पूरी दुनिया के सफ़र के लिए निकल पड़ा. He moved for journey. ठीक है, अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पीछा एक पुलिस कर रहा था. पुलिस कौन है आगे जानेंगे. एक पुलिस उसका पीछा कर रहा था. एक्चुअली वो पुलिस नहीं था, डिटेक्टिव था. ठीक है, पर हम इसको में पुलिस में का ही रोल है इस चैप्टर में उसका, तो वो उसका पीछा कर रहा था. ठीक है, तो अब यहाँ से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है. तो अब हम पढ़ते हैं. नरेटर ने बोला, अननोन टू मिस्टर फॉग he was followed by a man known as Mr. Fix in the Scotland of London in search of the bank robber that all London was talking about. So Mr. Fogg was not knowing that he was being followed by a strange person. मतलब उसको नहीं पता था कि उसका पीछा कोई कर रहा है. उसका पीछा कोई कर रहा है. उसे नहीं पता था. उसे नहीं पता था कि उसका पीछा कोई कर रहा है. उसके बाद क्या हुआ देखते हैं. तो इन लंदन के स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, पढ़ते हैं. ऊपर दिया हुआ है, हेड क्वार्टर ऑफ द पुलिस फोर्स ऑफ लंदन. ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, वापस बता दूंगा. In fact, it was the same bank robber Fogg's friend had been talking about, because of whom Mr. Fogg has made the bet. जिसके वजह से ये बेट लगी थी, उसके ही वजह से ये बेट लगी थी. किसके वजह से लगी थी? उसी के वजह से लगी थी ये बेट. ठीक है, क्या नाम था उसका? रॉबर का नाम नहीं दिया हुआ है. वो जो रॉबर था उसके ही वजह से बेट लगी थी. उसके ही वजह से बेट लगी थी. ठीक है, रॉबर के वजह से ही बेट लगी थी. अब आगे क्या होता है चलिए पढ़ते हैं. तो क्या हुआ कि फॉग जिसके बारे में बात कर रहा था वही उसका पीछा करने लग गया. नहीं, रॉबर नहीं, वो तो रॉबर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो जो रॉबर को पकड़ने का जिसको ठेका मिला हुआ था, मिस्टर फिक्स, नाम याद रखना. ठीक है, पैस्पर्टो, मिस्टर फिक्स, फिलियस फॉग, ये सब नाम इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट. तो उसका पीछा हो रहा था. उसको नहीं पता था फॉग को कि उसका कोई पीछा भी कर रहा है. मतलब फॉग को पता ही नहीं था. ठीक है, अब आगे क्या होता है कि वो जो इंग्लिश जेंटलमैन था जो बैंक रॉबरी करके भाग गया था. ठीक है, बैंक रॉबरी जो करके भाग गया, फिक्स को लगा कि वो वही है इंसान है, फॉग. तो वो डिसाइड किया कि फॉग क्रिमिनल हो सकता है. फिक्स बोर्डेड द स्टीमर टू बॉम्बे विद द ट्रैवलर्स होपिंग टू अरेस्ट फॉग. और वो शक क्यों बढ़ा, ये स्टोरी में नहीं दिया, मैं खुद से बता रहा हूँ. वो शक क्यों बढ़ा? क्योंकि वो वर्ल्ड के टूर के लिए जा रहा था. अब ये कैसे हो सकता भाई? वर्ल्ड के टूर के लिए जा रहा था, तो उसका शक कैसे बढ़ गया? अच्छा, कोई भी रॉबर है, वो अगर शहर से बाहर जाएगा, मतलब किसी को पता नहीं कि वो रॉबर है कौन, लेकिन वो अगर शहर से भाग रहा है
तो गड़बड़ है, शक तो होगा। तो वही मिस्टर फॉग ने किया। मिस्टर फॉग चोर था नहीं, लेकिन वो शहर से भाग नहीं रहा था, अराउंड द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के अराउंड, अपने इस देश नहीं, दुनिया के अराउंड वो चक्कर लगाने जा रहा था। तो फॉग को लगा कि भैया नहीं, ये तो गड़बड़ है, हाँ, ये तो जा रहा है, इसको तो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मिस्टर फॉग को यहीं से शक बढ़ गया, ठीक है। फिर मिस्टर फिलियस फॉग एंड पैस्पेरेटो had many adventures in their journey around the world, though they don't stay anywhere for very long. तो वो कहीं पे भी ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते, कभी कभी टाइम पे निकल जाते हैं वहाँ से। जैसे लंदन गए, थोड़े दिन में निकल गए, फिर पेरिस गए, थोड़े दिन में निकल गए, उसके बाद गया वो, मान लो इंडिया आ गया, तो इंडिया से भी थोड़े दिन में निकल गया। ज़्यादा दिन कोई भी कंट्री में वो स्टे नहीं किए, नहीं तो उनका बर्डन्स बढ़ जाता, उनका काम करने की क्षमता नहीं, उनका काम करना और बढ़ जाता, उनका काम बढ़ जाता। क्या बढ़ जाता? काम बढ़ जाता, ठीक है, उनका काम बढ़ जाता। क्योंकि अगर वो एक जगह पर स्टे करते तो अगली जगह जाने में लेट होता। अब अगली जगह जाने में लेट हो गया तो कैसे 80 दिनों में पूरी दुनिया की सैर करेंगे? हाँ, चैप्टर का हिंदी का नाम भी बता देता हूँ, 80 दिनों में दुनिया की सैर, ठीक है। सैर मतलब घूमना, नहीं पता हो तो ठीक है, इसे तो पता ही होगा। इन इंडिया मिस्टर फॉग रेस्क्यूड द ब्यूटीफुल ऑडा फ्रॉम सर्टेन डेथ एंड शी accompanied them in the rest of the journey. देखो क्या हुआ ना, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मैंने थोड़ा बहुत नॉवेल भी पढ़ा है, ये एक नॉवल का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एक नॉवल है जिसे जूल्स वर्न ने लिखा है। तो ऑडा कौन थी? ऑडा एक औरत थी जिसका पति मर गया था किसी हादसे के कारण। तो उसको मतलब पहले एक सती नाम का एविल प्रैक्टिस फॉलो किया जाता था, बहुत बड़ा एविल प्रैक्टिस था वो, जो अब नहीं फॉलो होता है, सती, ठीक है, सती, बहुत बुरा चीज़ था वो सती। तो ये आपको पता भी होगा, आपने मम्मी पापा से सुना होगा कभी। तो जो सती का बोलता है, मतलब सती का जो एविल प्रैक्टिस है वो क्या बोलता है कि अगर किसी का पति मर गया तो उसे जिंदा आग में जला दिया जाएगा, उस औरत को जिंदे आग में जला दिया जाएगा। तो ये तो बहुत गलत है। तो वही ऑडा के साथ होने वाला था, तो फॉग उसको बचा कर ले गया, ठीक है। तो उसको रेस्क्यू किया आफ्टर मैनी नेल बाइटिंग एडवेंचर्स, मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते, क्रीपी, बहुत ज़्यादा मीन्स एडवेंचर हुआ। फिर उसके बाद मिस्टर फॉग ऑर्डर प्रेफर टू रीच लिवरपूल इंग्लैंड एट 11:40 AM, टाइम याद रखना सब चीज़ का, ठीक है। लिवरपूल इंग्लैंड में 11:40 AM पे रीच करते 21 दिसंबर को, ठीक है। वो विनिंग बेट जीतने ही वाले थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ क्या हुई मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है। नरेटर ऑल द टाइम मिस्टर फिक्स वाज आल्सो फॉलोइंग मिस्टर फॉग, नाम याद रखना, नाम नहीं भूलना, ठीक है। पेस्पेरेटो को भूल तो नहीं गए, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने। ही वॉज वेटिंग टू गेट ऑन टू ब्रिटिश सॉइल टू अरेस्ट मिस्टर फॉग एंड डिड सो इन लिवरपूल। मिस्टर फॉग एंड पेस्पेरेटो प्रोटेस्ट एंड देन मिस्टर फॉग वॉज रिलीज। तो क्या हुआ, जो मिस्टर फॉग था उसको उसने जेल में डाल दिया, ठीक है, 1 या 2 दिन के लिए। तो मिस्टर फॉग ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि भाई मैं कोई रॉबर नहीं, और बहुत कुछ टाइम के बाद वो डिक्लेयर हो गया, उसे पता चल गया कि वो रॉबर नहीं। पुअर मिस्टर फॉग वाज पुट इनटू जेल, उसको जेल में डाला था। बाय द टाइम ही रियलाइज दैट मिस्टर फॉग वाज नॉट द बैंक रॉबर, मतलब मिस्टर फिक्स को रियलाइज़ हुआ कि जो फॉग था वो रॉबर नहीं था, ठीक है, नहीं था। मिस्टर फॉग एंड ऑडा भी याद रखना नाम, AOUDA, standing right stage looking very sad and dejected. Mr. Fogg, I am sorry but it is now too late. Reach the club, time to win. I am a poor man, Oda, but I welcome to your house, to my house. तो
अराउंड द वर्ल्ड, सॉरी, मिस्टर फॉग ने क्या बोला कि अब मैं हार मानता हूँ, सॉरी मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब हम नहीं पहुँच पाएंगे क्लब। तो ऑर्डर ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मेरे घर पे स्वागत है। पेस्पेरो रशिंग अप, मिस्टर फॉग वी मस्ट हरी, व्हाट इज़ द मैटर? मिस्टर फॉग ने पूछा क्या हो गया? आई हैव जस्ट फाउंड आउट टुडे सैटरडे। सैटरडे इम्पॉसिबल, फॉग ने बोला ये तो हो ही नहीं सकता। फिर पेस्पेरो बोला यस यस यू हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ 1 डे, वी हैड अराइव्ड 24 आवर्स अहेड ऑफ टाइम, 10 मिनट्स लेफ्ट नाउ, वी मस्ट रश टू द क्लब। 10 मिनट्स अभी भी है, ठीक है। पेस्पेरो सीज्ड हिज मास्टर्स हैंड, ऑल थ्री रश। अब हुआ क्या वो आगे पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सस्पेंस बना रहना चाहिए। कर्टन्स ओपन टू शो द कार्ड रूम। अब कार्ड रूम में क्या हो रहा था, वो लोग एक रबर गेम खेल रहे थे, एक कार्ड गेम है रबर, ठीक है। तो उन्हें लगा कि अब फॉग नहीं आएगा, फॉग हैज़ रिजेक्टेड हिज प्रॉमिस, ठीक है, फॉग अब नहीं आ पाएगा, नो फॉग विल नॉट कम, ठीक है, फॉग नहीं आ पाएगा। लेकिन आ गया। अब अंत में क्या हुआ मैं आपको इतना सारा पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये सब आप खुद पढ़ लेना, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बस वही लिखा हुआ है कि वो इंतज़ार कर रहे थे, टाइम नहीं बीत रहा था उनका, ठीक है। इसका ना कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं नरेटर। तो अब मैं आपको आगे की स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ कि ना जब फॉग था, क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में गया था तो उसे एक दिन मिल गया। आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का नाम तो सुना ही होगा, क्यों मेरे दोस्तों? इसीलिए जब वो लोग ईस्ट में गए तो उनको एक दिन मिल गया, तो इसलिए वो एक दिन पीछे चल रहे थे। तो जहाँ वो सैटरडे को उनको रिटर्न करना था तो उनको लगा कि आज संडे है, पर वो दिन था सैटरडे, क्योंकि वो एक दिन आगे आ गए थे, सॉरी एक दिन पीछे आ गए थे। तो इस प्रकार मिस्टर फॉग एकदम एग्जैक्ट टाइम पे अपनी नीति ना भूला वो है, ठीक है, नीति ना भूला। नीति क्या थी उसकी, क्या थी नीति उसकी कि हर चीज़ को ना टाइम के पहले करूँगा ना टाइम के बाद करूँगा, बिल्कुल टाइम पे करूँगा। वही हुआ, 1 सेकंड पहले, जस्ट बिफोर 1 सेकंड ही रीच्ड, वो पहुंच गया रिफॉर्म क्लब और 20,000 पॉइंट्स वो जीत गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी जो हमने एंड कर दिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सब टॉपिक समझ आए होंगे। तो अब हम और भी चैप्टर्स इस बुक के लाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप लोग बहुत सारे स्कूलों में ये बुक चलता होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में इस बुक पे ध्यान नहीं दिया था, पर अब मैं इस बुक के लिए भी वीडियो लाऊंगा। तो ठीक है, अब हम रखते हैं, इस वीडियो को अंत करते हैं। अब जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक क्या करोगे, छोड़ के चले जाओगे क्या? नहीं, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल पर बने रहना।